हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। उत्तराखंड की जो जनरल हमारी नॉलेज है, जो सामान्य जानकारी है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1। ठीक है, कल वाली वीडियोस में हमने अध्याय 1 के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला हमारा बिंदु है, पहला पॉइंट है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है। जी हाँ, हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो राजकीय वृक्ष है हमारा बुरांस। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांस है। अब जो राजकीय जो पुष्प है, ये तो वृक्ष की बात है, क्योंकि कई लोग राजकीय पुष्प में बुरांस कर देते हैं, जबकि हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? ब्रह्म कमल है। और अब देखिए, कंपटीशन थोड़ा हाई लेवल का हो चुका है, तो आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा, आयोग ये प्रश्न नहीं करेंगे आपसे कि राजकीय पुष्प कौन सा है। वो कह देंगे कि राजकीय पुष्प जो ब्रह्म कमल है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर वहाँ की आम भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? आपका कौलपद्म भी कहा जाता है। कौलपद्म भी कहा जाता है ब्रह्म कमल को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो कौलपद्म भी कहा जाता है किसको? ब्रह्म कमल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौलपद्म। आप देखते हैं ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, ब्रह्म कमल भी और कौलपद्म भी, तो ताकि कहीं से भी कैसे भी घुमा के अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसमें बिल्कुल भी ना घबराए। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्य खेल, उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है। तो जी, राजकीय जो हमारा खेल है वो है आपका फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल उत्तराखंड का क्या है? राजकीय खेल है। और अगर बात की जाए कि फुटबॉल को राजकीय खेल कब घोषित किया गया, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि जो फुटबॉल है, उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है फुटबॉल, उसे कब घोषित किया गया, तो ये किया गया था आपका 2011 में। कब किया गया था? 2011 में घोषित किया गया था राजकीय खेल फुटबॉल को। ठीक है, अगला हमारा आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजकीय वाद्य क्या है। वाद्य यंत्र, जैसे जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, संगीत के यंत्र होते हैं, जैसे बैंड होता है, ढोल होता है, दमाव होता है, और कई सारे ऐसे होते हैं। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि उत्तराखंड का राज्य वाद्य क्या है। ठीक है, किसको उत्तराखंड का राज्य वाद्य माना जाता है? तो सभी को, आप लोगों को पता होगा कि ढोल क्या है, उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है। ठीक है, ढोल। और पूछा जाए कि ढोल को कब उत्तराखंड का राज्य वाद्य घोषित किया गया है, राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया, तो कब किया गया था? 2015 में घोषित किया गया था, 2015 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, राजकीय खेल 2011 में घोषित किया गया था फुटबॉल को, और जो वाद्य यंत्र है ढोल, उसे कब किया गया था? 2015 में घोषित किया गया था। ढोल को क्या किया गया था? राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। आप देखिए, कॉमन पीकॉक एक बहुत ही कॉमन नाम है, और यहाँ से भी प्रश्न जरूर बन सकता है आने वाले एग्जाम्स में कि राज्य तितली कौन सी है। आपको बताना है कि उत्तराखंड की राजकीय तितली का नाम क्या है। तो देख सकते हैं आप, राजकीय जो तितली है उसको किस नाम से जाना जाता है? कॉमन पीकॉक के नाम से। और बात करें कि कब कॉमन पीकॉक को राजकीय तितली घोषित किया गया है, तो ये किया गया आपका 2016 में, 2016 में किया गया था कॉमन पीकॉक को राजकीय तितली। अब अगला है कि राजकीय गीत कौन सा है। जी हाँ, आपको ज़रूर इस बात की पता नॉलेज होनी चाहिए कि राजकीय गीत कौन सा है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है वो है हमारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। और अगर बात करें कि यह राजकीय गीत किसके द्वारा लिखित है, तो यह है आपका हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखित है। ठीक है, लिखित पूछ रहा है, तो किसने लिखा है? हेमंत बिष्ट ने लिखा है। और इसे कब आपका राजकीय गीत घोषित किया गया, तो ये भी कब किया गया? फेब 2016 में, फरवरी 2016 में क्या किया गया? राजकीय गीत घोषित किया गया। और कौन है राजकीय गीत उत्तराखंड का? तो वो है आपका उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। ठीक है, अब देखिए, एक अगला इम्पोर्टेंट जो हमारा आज का पॉइंट है वो है ब्रह्म कमल। ठीक है,
ब्रह्म कमल के बारे में हम बात करें, जैसे कि मैंने आप मुझे बताइए कि ब्रह्म कमल क्या है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कमल क्या है? जल्दी से बताइए। राजकीय पुष्प है या वृक्ष है या फिर फूल है, फल है, क्या है? जल्दी से बताइए। ब्रह्म कमल क्या है और इसका अन्य नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगी ब्रह्म कमल के बारे में। तो ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, अगर ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए सोसूरिया अबवेलेटा। क्या है ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम? साइंटिफिक जो नेम होते हैं, हर चीज़ का साइंटिफिक नेम होता है। जैसे मनुष्य का होता है होमो सेपियंस होता है ना, हर चीज़ का होता है। मटर होता है पायसम सटाइवम, उसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो इसी तरीके से जो कमल है, जो ब्रह्म कमल है, ठीक है, जो ब्रह्म कमल है जो कि क्या है, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। कौलपद नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका सुसोरिया अबवेलेटा। तो ये आपको एक तो सामान्य जो ज्ञान होता है उससे भी पूछा जा सकता है, उत्तराखंड के सिलेबस में भी पूछा जा सकता है, और साइंस का भी ये क्या है, एक क्वेश्चन बनता है। तो 3 जगह ये आपके बहुत बेनिफिट दे सकता है आपको। तो ज़रूर आप इसको नोट डाउन करें कि ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, सुसोरिया अबवेलेटा, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और एक बार पिछले साल के किसी एग्ज़ाम्स में पूछा गया था कि महाभारत में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, ब्रह्म कमल को महाभारत में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। अब इसी में जो हमारा ये जो पॉइंट है, इसी में थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड में पूछा जाता है कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्म कमल है क्या है, राजकीय पुष्प है। तो इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है, 24 प्रजातियां पाई जाती है ब्रह्म कमल की। और ये जो पुष्प हैं, ये जो फूल हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं पूछा जाता है प्रश्न। तो ये पाए जाते हैं आपके फूलों की घाटी में। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? हो सकता है आपको पर्टिकुलर स्पेस का नाम न दिया हो कि फूलों की घाटी आपको चमोली दिया हो, तो चमोली इज़ द राइट आंसर, क्योंकि फूलों की घाटी कहाँ पे है? चमोली में ही स्थित है फूलों की घाटी। तो जो प्रजातियाँ, जो ज़्यादातर जो पुष्प हैं ब्रह्म कमल के कहाँ पाए जाते हैं? फूलों की घाटी में पाए जाते हैं। और अगर बात करें कि ये कब खिलते हैं, जो ब्रह्म कमल है इनके खिलने का जो समय है वो है आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक। कब है? जुलाई से लेकर सितंबर तक खिलते हैं, ठीक है। कौन? ब्रह्म कमल। और ब्रह्म कमल क्या है? आपका राजकीय पुष्प है। इसका अन्य नाम क्या है? कौलपद है। और अगर इसका साइंटिफिक नेम देखें तो क्या है? सुसोरिया अबवेलेटा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो कि आप सभी को ज़रूर पता होना चाहिए और बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए आपको ये चीज़ें याद। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण है कि राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपसे पूछ देंगे कि राज्य पशु, जो कि आपको पता ही होगा कि राज्य पशु कौन सा है उत्तराखंड का, कस्तूरी मृग है। और इसका साइंटिफिक नेम जानना है तो साइंटिफिक नेम क्या है इसका? मास्कस काइसोगास्टर। क्या है? मास्कस, ठीक है, मास्कस काइसोगास्टर। तो मास्कस काइसोगास्टर है कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत के और कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, आपको बताना है कि जो कस्तूरी मृग है, जो कि क्या है, उत्तराखंड का क्या है, राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। तो वो उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहाँ पाया जाता है? तो भारत के अलावा ये पाया जाता है आपके कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में। 3 जगह क्या पाए जाते हैं? आपके कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और कस्तूरी मृग क्या है? उत्तराखंड का क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताएं कि आपको कितना याद हुआ है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के अलावा कहाँ पाया जाता है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में। 3 जगह आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं हम कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग
जो कस्तूरी मृग है वो उत्तराखंड में विशेष रूप से पाया जाता है। ये तो बात है कि उत्तराखंड के अलावा और कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड के अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में ही, तो उत्तराखंड में ये कहाँ पाया जाता है, एक तो फूलों की घाटी में तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन हो सकता है अब क्या कर रहे हैं आयोग, 4-5 मतलब नाम दे देते हैं उसको घटते बढ़ते क्रम में, या फिर उसमें से एक ऑप्शन जैसे यहाँ पे दे देगा वो कि आपको आयोग प्रश्न बना के देगा कि कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। ऑप्शन में दे देंगे आपको फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या नैनीताल। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो A, B, C यानी कि 3 अगर सही है तो उसमें जो लास्ट ऑप्शन होगा कि A, B, C तीनों सही है तो वो राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप तभी कर पाओगे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व जब आपको पता हो कि कहाँ कहाँ है। फूलों की घाटी में है, उत्तरकाशी में है, केदारनाथ में है और पिथौरागढ़ में है। इन चारों के अलावा अगर और नाम दिए जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, वहाँ पे नहीं होते हैं, वहाँ पे कस्तूरी मृग नहीं पाए जाते हैं। विशेष रूप से जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं वो कहाँ पे हैं, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। यहीं पे क्या पाए जाते हैं, कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ये तो बात रही हमारे राज्य में ही, उत्तराखंड में ही। लेकिन अगर पूरे देश में पूछे तो कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम और उत्तराखंड, इन चारों जगहों क्या पाए जाते हैं, कस्तूरी मृग पाया जाता है। अब देखिए इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कस्तूरी जो होता है ना वो केवल नर मृग से प्राप्त होता है। पूछा जाता है कि कस्तूरी किससे प्राप्त होता है, तो ऑप्शन दिया होगा कि नर तो ज़्यादातर लोग मादा करके आ जाते हैं, जबकि कस्तूरी जो होता है वो नर जो मृग होता है उससे प्राप्त होता है। और एक आश्चर्य वाली एक बात है कि वह भी एक बार में केवल 30 से लेके 45 कितना 30 से लेके 45 ग्राम ही मिलता है। अगर हम किसी नर मृग से कस्तूरी प्राप्त करते हैं तो एक समय में, एक बार में केवल 30 से लेकर 45 ग्राम ही हमें क्या होता है, प्राप्त होता है कस्तूरी। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है कि राज्य में जो कस्तूरी मृग है उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। आपको बताना है कि जो कस्तूरी मृग है, ठीक है, जो कि क्या है आपका कस्तूरी मृग, ये सबसे पहले इसके संरक्षण के लिए, इसके बचाव के लिए, इसके संवर्धन के लिए कहाँ पे प्रयास किया गया था, तो चमोली में। अगर स्थल पूछे कि कहाँ पे किया गया था प्रयास, तो प्रयास किया गया था कहाँ पे, चमोली में किया गया था। और कब किया गया था, तो ये किया गया था 1972 में। बहुत इम्पोर्टेंट ये तिथि है, ज़रूर आप इसे याद रख लें कि राज्य में जो कस्तूरी मृग है इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया था कहाँ पे, चमोली में किया गया था। और कब किया गया था, 1972 में किया गया था। ठीक है, अब आज का अगला इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि राज्य जो वृक्ष है बुरांस, उसका आपको साइंटिफिक बॉटनिकल नेम बताना है, वानस्पतिक नेम बताना है। तो क्या है उसका वानस्पतिक नेम, इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। क्या है, बुरांस का वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि राज्य जो वृक्ष है बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, तो उम्मीद है क्या पता फिर से रिपीट हो जाए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं आयोग द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। तो बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है, तो ये है आपका सदाबहार पर्वतीय वृक्ष। कैसा वृक्ष है, सदाबहार है और पर्वतीय वृक्ष है। और अब आज का अंतिम जो पॉइंट है हमारा, उसे हम डिस्कस करेंगे। आज का अंतिम पॉइंट है कि राज्य में 46 दिन का, कितने दिन का, 46 दिन का जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था। ठीक है, और सबसे कम दिन का क्या था, ये राष्ट्रपति शासन था। देश में सबसे कम दिन का राष्ट्रपति शासन अगर पूछा जाए कहाँ लगा, तो वो कहाँ लगा, उत्तराखंड में लगा। और किसके तहत लगता है, अगर आर्टिकल पूछा जाए कि राज्य में जो राष्ट्रपति शासन होता है वो किस आर्टिकल के तहत लगता है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो वो लगता है आपका 356 के तहत। ठीक है, 356
356 जो अनुच्छेद 356 है आर्टिकल 356 है, उसके तहत क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और राज्य में जो हमारे उत्तराखंड राज्य है उसमें 46 दिन का, जो देश में सबसे कम दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था आर्टिकल 356 के तहत। और कब लगा था, ये लगा था आपके 27 मार्च से लेकर 12 मई 2016 में। तो अगर केवल ईयर पूछा जाए किस सन में लगा था तो 2016 में लगा था। और अगर आपसे मंथ की बात करें तो ये कब लगा था, 27 मार्च से लेके 12 मई तक। ठीक है, तो पूरे 46 दिन का क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। और देश का ये सबसे कम दिन का राष्ट्रपति शासन था जो कि आर्टिकल 356 के तहत लगा था। ठीक है, और कब लगा था, 27 मार्च से लेके 12 मई 2016 को लगा था। तो आपको ये जो डेट है ये ज़रूर आपको याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। ये देखने में ये प्रश्न बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन जब ये एग्ज़ाम्स में आते हैं तो बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्हीं में वो क्या कर देते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए हमें सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डीपली अध्ययन करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि हमारे एक भी जो प्रश्न है वो गलत ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, हमें आ जाते हैं। लेकिन इन्हीं में से अगर मैं आपसे फटाफट प्रश्न पूछूँ तो आप देखिए कि आपको कितने प्रश्न आते हैं सही। ठीक है, तो आज का मैं आपको कुछ प्रश्न देती हूँ, देखिए आपने इन कुछ मिनटों में कितना सीखा है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप नाम लिख के ज़रूर कमेंट करें। और दूसरा प्रश्न है आज का कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और किन राज्यों में पाए जाते हैं, तो वहाँ का नाम बताएं। और तीसरा प्रश्न है आपका कि जो राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया था वो कब किया गया और कहाँ किया गया। ठीक है, और आज का जो आपको मैं फोर्थ क्वेश्चन दूंगी कि राजकीय जो खेल है हमारा फुटबॉल, उसे कब राजकीय खेल घोषित किया गया था, आपको ईयर का नाम बताना है। और आज का लास्ट प्रश्न है, मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इसका आंसर दें कि राज के जो गीत है वो किसने लिखा था और उस गीत का नाम बताइए। ठीक है, कौन सा वो गाना है और किसने लिखा था, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए फिर उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोज़ में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।